चलो ध्यान दो यहाँ। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है, एक मूल दिया हुआ है कहता है -3 हो तो p का मान क्या होगा। एक मूल दिया है तो p का मान पूछ रहा है ना, एक मूल दिया है तो p का मान। इसको करने का तरीका बताए थे, कैसे है, कैसे निकालेगा, तुम लोग से निकल जाएगा जी सर। कैसे निकालेगा, x का मान -3 रख देगा। हाँ रखो, तो मान लो इसको px बराबर कितना है, मान लो 2x² प्लस में px में px न दिया है, px माइनस 3 बराबर कितना दिया है 0, ये दिया है। जो मूल दियल रहे, एक तो मूल दियल रहे, दूसरा पूछे। एक तरीका ये है पूछने का, p का मान पूछ लिया। कभी कभी ये p का वैल्यू भी दे देगा, वैल्यू भी दे देगा p का 2 4 10 5 दे सकता है इस जगह। तो एक मूल तब पर भी देगा तो दूसरा मूल पूछेगा, तो इसको गुणनखंड करके बनना। एक मूल छिपा लेगा, एक मूल दिखा देगा, तो दूसरा मूल पूछेगा तो गुणनखंड करेगा तो वो भी पता चल जाएगा ना। तो इसमें तो p का वैल्यू पूछा है ना, तो इसमें एक मूल दिया है -3, रख दो x के जगह -3, जहाँ x मिलेगा वहाँ -3 रखेंगे। -3 का स्क्वायर प्लस में p गुना यहाँ कितना है -3, x मिला ना, -3 रखेंगे, -3 बराबर में 0 होगा। अब इसको हल कर लो, कितना आएगा 2 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी कि 9 कितना आएगा 9, प्लस में प्लस माइनस हो जाएगा कितना 3p, माइनस में 3, 9 दूनी 18, इधर लिख देते हैं 18 और -3, ये वाला है -3 और यहाँ माइनस में 3p बराबर में 0। तो ऐसा करो, 18 में से 3 गया कितना बचेगा 15, माइनस 3p बराबर कितना 0, माइनस में उधर जाएगा तो 15 बराबर कितना होगा 3p, 3 बचे 15, p का मान कितना निकल गया 3 है, अच्छा 5 निकला, यहाँ लिख देते हैं p बराबर कितना निकला 5, 3 से 5 बार कटा इसलिए 5 निकलेगा, ये हो गया ऑप्शन सही। चलो इसको देख लेते हैं, कहता है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान, इसको पकड़ना है, वास्तविक और समान बात को पकड़ना है, इसको वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान के लिए क्या होता है सूत्र, t का मान d बराबर 0, मूल कहता है वास्तविक होना चाहिए और समान होना चाहिए। इसका मान क्या होता है फॉर्मूला, और AC बराबर में b का वैल्यू कौन से लिखेंगे, b का x के बगल में पूरे लिखेंगे कितना 3k का स्क्वायर, 4 गुण नहीं दिख रहा है, ये लाइन दिखेगा, तो 3k² माइनस 4, a का मान आगे वाला स्क्वायर के बगल वाला कितना है 9 गुना c के मान लास्ट वाला कितना है 4 बराबर 0। इधर देख लेते हैं हम, 3 का स्क्वायर कितना है 9, k का स्क्वायर k², अंदर में अगर कुछ छूटे न x y है, इसका होल स्क्वायर है, दोनों अलग अलग रहे तो दोनों का स्क्वायर होता है, x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, समझा। यहाँ अंक है, यहाँ k है, तो दोनों का स्क्वायर ना होगा। तो 9 चौके 36 गुना 4 करो कितना आता है, कितना 36 गुना 4 करो 144 है, सही है ना, 36 गुना 4 देख लेते हैं करके, 36 गुना 4 सोचो के 24 बाकी 2 4 12 2 14, 144 बराबर में कितना आया 0। 9 के स्क्वायर
माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब ऐसा करो, कटता है 9 से, क्या बार में है 16 बार में, तो 16 हो गया। के स्क्वायर बराबर करता है 16, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट प्लस माइनस के साथ में 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 नहीं निकल गया। 16 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस पहला छेद प्लस माइनस कर लिए, तो यही तो है कि लेके के मन पूछे रे प्लस माइनस 4 करने छे। एक नंबर लगाओ, जल्दी तेजी में लिखो इसको। अरे कहाँ दिखा नहीं, इधर वो नहीं दिखा, इससे पहले वाला वो नहीं दिख रहा है सही से। इसको यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, इसको हल करते हैं। फिर उसे यहाँ कितना बैठाएंगे 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ये का मन करता था 9 गुना 4 बराबर 0। तो उसके बाद यहाँ से हल किया है, इसको काट करके इधर लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा के स्क्वायर बराबर में 16, के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 16, तो के बराबर प्लस माइनस 4 ये आ गया। मिटा देते हैं ऊपर का। सबका बन गया है। आगे कितना नंबर होगा 60 में क्या है क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, के मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर करता है 5। तो P का मान है ऑप्शन नंबर पहला में है प्लस माइनस 3, दूसरा प्लस माइनस 2, तीसरा है प्लस माइनस 1 और चौथा कितना है प्लस माइनस 5। चलो समझो, या इतना बराबर दिया हुआ है इसमें कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, तो p का मान है। तो सबसे पहले उसको पकड़ करके चलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर करता है 5। इसको साफ कर दे, नीचे वाला को मिटा दीजिए, वो नहीं करता है जल्दी। की बोल रही है वो है? की बोले सुनो, चलो देखो इसको हल करते हैं, समझो या। हाँ उस दिन बताए थे
सूत्र तुम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बताए थे रे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सूत्र। नहीं दांत निकालने में खाली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 5। तो अल्फा प्लस बीटा डंडा खा लेगी बस मौन हो जाएगा हरा ठंडी में। तो अल्फा प्लस बीटा का मौन शून्यकों का योग बी बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए बराबर में कितना दिलो छे 5। तो यहाँ से हमरा पूछे जी केकरो मौन पी के मौन नहीं शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, बी का मौन बताओ कितना होगा यहाँ से 3p कितना होते 3p माइनस पहले से तो माइनस रखबे ना, ए के मौन 1 के स्क्वायर माइनस 2 गुना सी के मौन 2p स्क्वायर पीछे 2p स्क्वायर बटा में। अच्छा ये पूरे रहे छे सी के मौन लास्ट में जे बचते हां बटा में कौन चीज छे ए के मौन 1 बराबर में 5। एकरा हल करी तो निकल जीते आंसर। यानी कि क्या गो पी माइनस बना देगा इसको प्लस 3 का स्क्वायर 9 पी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 कैन होगा इसीलिए उसको छोड़ दिए 2 दूनी 4 पी स्क्वायर बराबर में 5 बराबर आ जाएगा 5। अच्छा 9 में से 4 गया 9 पी स्क्वायर यहाँ 4 पी स्क्वायर घटते क्या गो 5 गो पी स्क्वायर बराबर में 5 5 से 5 गया पी बराबर 1 नहीं पी स्क्वायर बराबर 1 आगे क्यों नहीं दिखता है यहाँ तक दिखता है। इसके बाद इधर देख लो पी 5 से 5 कैंसिल हो गया ना तो पी स्क्वायर बराबर 1 आया स्क्वायर उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ में होगा पी बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 है ना तो पी का मान निकला प्लस माइनस 1 ऐड है 3 नंबर लगाओ इसको जल्दी लिखो इसको इसको ये चैप्टर का अध्ययन करेंगे आज अगले दिन चलेगा एपी चैप्टर नंबर 5वां का पूरा जितना पढ़े हैं पूरा यूट्यूब पर वीडियो है पूरा अपलोड है एक बगल से देख लेना उसको रिवाइज करते रहेगा समझा कि नहीं। इकसठ हो गया 62 नंबर देखते हैं 62 नंबर में है यह द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण होगा। ये तो बहुपद वाला क्वेश्चन पूछ दिया नहीं रे चेंज पूछा है x² + 6x पहला ऑप्शन +5 दूसरा x² - 6x प्लस में 5 = 0
ऑप्शन नंबर तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस है, यहाँ भी माइनस, 5 बराबर में 0। चौथा, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 5। चलो इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वही द्विघात बहुपद बड़ा सूत्र लगा दो। समीकरण पूछा है तो समीकरण बराबर 0 होता है, और द्विघात बहुपद पूछता है तो बराबर 0 नहीं होता है। नहीं तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद का सूत्र है ये, द्विघात समीकरण का। तो बताओ, अल्फा जोड़ बीटा शून्यकों का योग नहीं हुआ, शून्यकों का योग। देखो दो मूल दिया है ये, -5 और -1 इन दिया है। इस मूल को मान लेते हैं अल्फा, इस मूल को मान लेते हैं बीटा। अल्फा जोड़ बीटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -6। यानी कि अल्फा जोड़ बीटा निकालेंगे तो -6 होगा। दोनों को जोड़ो, और देखो दिखा देते हैं, अल्फा का मान -5, जोड़ है तो जोड़, और बीटा का मान -1, कितना हो जाएगा बता दो, कितना होगा, -6। दोनों माइनस में ना, माइनस के साथ जुटेगा। अब गुणनफल निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा। ये सब कहीं ना निकाले छे, कहीं ना फॉर्मूला में देखें छो, यहाँ छे कि नहीं, वही देखिए। तो अल्फा के मान कितना है, -5, और गुना बीटा के मान -1, तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 1 5। रख दो, इसमें आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा का मान निकला -6, माइनस माइनस डबल ना माइनस आया, एक तो माइनस इसका, एक तो माइनस यह हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या करो, 5 बराबर में 0। देखो एक करने छे, हैं 1 नंबर में लगाओ, 1 नंबर है। जल्दी लिखो, जल्दी से। क्वेश्चन को मिटा दिया जाए। सपनी है, हरदम सपने आवे झुमकी। आगे देख लेते हैं, 63 नहीं था रे, 63 है। मूलों का योग और गुणनफल अनुरोध में बता देगा, नहीं रे, द्विघात समीकरण। अरे अरे ये पेज उठाओ, उठाओ यहाँ से पेज। एक्स स्क्वायर -15x प्लस में 50 बराबर 0 के मूलों के योग, के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात, और गुणनफल का अनुपात है। पहला नंबर ऑप्शन है 3:10, दूसरा है 3:25, 3:50, 3:50, चौथा है 3। चलो ये अनुपात कुछ दिया है कुछ नहीं, अनुपात लेकर के जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन है,
अनुपात जानते हैं, बट्टा कर दो, दोनों का मोल निकल करके बट्टा कर देगा, अनुपात हो जाएगा। मूलों का योग पहले ये पूछा है, उसके बाद गुणनफल। तो मूलों का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा। क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए। बी का मान बता दो यहाँ से, -15, एगो माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस में 15, एक एमोन में कुछ होते एक हो, ये कितना है 15। और गुणनफल कौन सी पूछे जे, यूनिकल फाइन टू बीटा, तो सी बटा ए, तो सी का मान 50 बटा में ए का मान 1, तो कितना आ गया 50। कहता है अनुपात निकालिए मूलों का। पहले हाँ यो ध्यान पे रखना है ननू, मूलों का पहले योग दिया है, फिर दिया है गुणनफल। कभी कभी देगा मूलों का पहले गुणनफल और तब देगा योग। जो पहले देगा उसको ऊपर में रखेंगे। क्या रखेंगे? ऊपर में, अनुपात में निकालने के क्रम में। अनुपात, अनुपात में पहले योग ने लिखा है तो इसलिए योग वाला इसको हम ऊपर रखेंगे। 15 बटा में गुणनफल वाला कितना निकला 50। अब कटेगा ही, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दही 50, यानी कि 3 अनुपात कितना निकल गया। इसी को अनुपात में बदल सकते हो, 3 वाला को आगे, नीचे वाला को अनुपात दे करके उसके बगल में 3 अनुपात 10। यह है 1 नंबर में। लगा रे, ये सब ध्यान में रखिएगा, उल्टा पुल्टा करेगा तो अगर गुणनफल देगा आगे तो ये ऊपर रहेगा, ये तब योग पीछे चला जाएगा। चौसठ भी है, बताओ रे क्या क्या नंबर है? 64 65 65 भी है? बोल नहीं सकता है, मुँह बुद्धि है कि नहीं? बुद्धि ना तो बोलियो ना। दिमाग में तो बुद्धि नहीं है, तुम तो रख सकता, कम से कम मुँह हम तो रखो। हम कल तो की पता दिमाग से उठी कि यहाँ मुँह है जहाँ बिगड़ रहे हो की। आगे देख लिया जाए। 64 नंबर कहता है द्विघात समीकरण। विवेचक, विवेचक को खूब पूछता है। द्विघात समीकरण, समीकरण x² प्लस 4x प्लस में 4x प्लस b, ये बीते दिया रे, का विवेचक है, का विवेचक है। ऑप्शन वो दिखाइए देते हैं। पहला ऑप्शन है 16 - 4p, दूसरा है 4p है b, दूसरा नंबर 4b - 16 -16, तीसरा नंबर ऑप्शन है b² - 16, चौथा 16 - b²। चलो ध्यान दो भैया, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे विवेचक के लिए रे, की होता है सूत्र b² - 4ac, सूत्र यही होता है। b का मान 4x के बगल में कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1, c का मान b, तो 4 का स्क्वायर 16 - 4 गुना 1 गुना b 59, 16 - 4b, 16 - 4b। जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट।
और टाइम होने वाला है। 65 नंबर पता है x प्लस 3 ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान का एक गुणनखंड हो तो a का मान है ऑप्शन नंबर पहला 3/9/2 9/2। तीसरा नंबर कितना है 2/9 और चौथा 9। चलो कहता है गुणनखंड है। गुणनखंड अगर रहेगा तो क्या करना है x प्लस 3 इससे कहता है इसका कहता है गुणनखंड है मतलब इससे भाग लग जाएगा एकड़ा में। तो x का मान जो है ना x प्लस 3 बराबर में कर सकते हो 0। x का मान उधर भेज दो x बराबर प्लस में 3 है उधर जाएगा तो माइनस में 3 जहाँ जहाँ x वहाँ -3। मान लो px बराबर जो है ना इतना दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 x के जगह कितना बैठे पे -3 तो 9 गुना -3 का स्क्वायर अब प्लस में x के जगह कितना है -3 प्लस में 1 रख दो 9 गुना 3 का स्क्वायर कितना है 9 है ना माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर से अब प्लस माइनस -3 प्लस 1 9 9 81 ये है ये है ये ए है ये नॉन है ये क्या है ए तो यहाँ ए लिखा जाएगा फिर वो अगर ए है तो ए होगा ये क्या होगा ए है। तो बताओ गुणनखंड है तो ये जो है 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा ये पट्टी 0 गुणनखंड के लिए 0 ही होता है। भाग देने के बाद क्या हो जाएगा भागफल 0 इस वजह से 0 दिए। तो समझो तो यहाँ कितना होगा 9 गुना ए 9 ए यहाँ माइनस आती यहाँ कितना बचेगा 2 -2 नहीं बचेगा। अब बताओ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2 आ गया यहाँ 9a गुना में इधर आएगा तो दिख रहा है 2/9 2/9 है 3 नंबर में लिख लो जल्दी लिखेगा।